सत्कार मत कीजिए, इंसाफ दीजिए। एक आदिवासी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, एक दलित महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। आप जवाब में क्या करते हैं? सीआरपीसी और आईपीसी को लागू करने के बजाय आप अभिनंदन करते हैं, आप चरण छूने लगते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी मुस्लिम अपराधी को छूट नहीं मिली है। मानू मनेसर की जैसी छूट नहीं मिली, बाबू बजरंगी जैसी छूट नहीं मिली। ये अंडरलाइन करने की जरूरत है। सरकार किसी की भी, अगर हिंदू समाज का बलात्कारी और पीड़िता मुसलमान है तो कठुआ में आपने देखा रैलियां हुई, बिल्किस बानो के लिए आपने देखा कि आरती उतारी गई बलात्कारियों की। हिंदू और मुसलमान की समस्याएं एक है। अगर हर हिंदू को किसी न किसी से लड़ाया जा रहा है, अपने सपने खत्म हो गए हैं, अब सपना बचा है अपने राजा को बनाए रखने का। हम 1000 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, हम 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन हम इस राजा को बनाए रखेंगे। 2014 के बाद से का जो भारत है वो मुसलमान से नफरत के आधार पर बनाया गया है, वो आरएसएस का भारत है। 2014 के बाद से भारत कैसा है, इस पर बात चल रही थी। क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या देश के लिए बेहतर काम हुए हैं और क्या देश के लिए गलत साबित हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम फहमी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैम, किस तरह से देखती हैं पहले के भारत को और अब 2014 के इन 10 सालों के भारत में क्या बदलाव है? बज़ाहिर तो नहीं पता चलता है कि क्या बदलाव है। इस देश में सीएम, पीएम, जीएम, डीएम सब जो लोग होते थे, जिस समुदाय से आते थे वही होते थे। कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ के मुसलमानों के हाथ में सत्ता थी। लेकिन 2014 के बाद से का जो भारत है वो मुसलमान से नफरत के आधार पर बनाया गया है, वो आरएसएस का भारत है। और आरएसएस ये बताने में कामयाब रहा हिंदू भाइयों को कि मुसलमान तुम पर हमला करने आ रहे हैं और हम तुम्हें इससे सुरक्षित रखेंगे। तो ये जो सुरक्षा का सवाल है, 80% भारत की आवाम को जो उन्होंने सुरक्षा का सवाल पैदा कर दिया, यही इसकी खासियत है कि हिंदू को डराना, हिंदू को सबका दुश्मन बनाना। इस देश में हम सोच नहीं सकते थे कि जाट वर्सेस हिंदू हो सकता है। इस देश में हम सोच नहीं सकते थे कि किसान वर्सेस हिंदू हो सकता है। हम इस देश में सोच नहीं सकते थे कि पहलवान वर्सेस हिंदू हो सकता है। सिख, ईसाई और मुसलमान वर्सेस हिंदू तो समझ में आता है, लेकिन जो नए वर्सेस पैदा किए गए, जो नए विरोधी पैदा किए गए, आप उनको देखिए। तो ये जो वर्सेस का जो सवाल पैदा किया गया है, हर हिंदू को किसी न किसी से लड़ाया जा रहा है। और जब आप लड़ाते हैं और फिर उसके बाद आप अपराध करने की छूट देते हैं, जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो बुलडोजर का समर्थन करने वाले, जो बलात्कारी, इन सब लोगों को सभ्य समाज से डरना चाहिए। और वो डरते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कानून का राज स्थापित हो, कोई ऐसी सरकार आए जो कानून का राज स्थापित करेगी। और उनका खतरा यही है, ये क्रिमिनल की पार्टनरशिप है कि ये सरकार बनी रहे, हमारी फाइलें दबी रहें, थानों पे हमें ना बुलाया जाए। तो ये सारा जो उनके लिए अब एक शर्त बन गई है जीवन जीने की, इसको इस पर आप गौर करें कि कितने बड़े हिंदू समाज के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया, शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। उनके और सारे ऑप्शंस आप देखिए, जिस तरह से अग्निवीर आई है, कोई स्थायित्व नहीं है, उनका अपना कोई एम्बिशन नहीं है। वो अपराध करें और उसके बाद वो उन्हीं अपने क्षेत्र के जो भाजपा के एमएलए हैं, एमपीज हैं, इन सब के इर्द गिर्द घूमते रहें, उनके गुलाम बने रहें और उनसे मुक्त नहीं हो सकते। तो ये इस तरह का अब 2014 के बाद का भारत है। हम चाहते हैं कि देश के युवाओं के अपने सपने हों, अपने सपने खत्म हो गए हैं, अब सपना बचा है अपने राजा को बनाए रखने का। और उनको ये मंत्र दिया गया है कि हम 1000 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, हम 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन हम इस राजा को बनाए रखेंगे। वो अपने रोजगार पे बात नहीं करते हैं, वो अपने उनको जीवन साथी कैसे मिलेगा इस पर बात भी नहीं करते हैं। तो ये जो फर्क आया है कि इतना लो एम्बिशियस यूथ हिंदू यूथ को बनाया गया है, तो ये देखना पड़ेगा। वो सारे अंकल्स, वो सारे बुजुर्ग जो कम्युनिटी में, जो सोसाइटी की पार्क में बैठ करके व्हाट्सएप करते हैं और ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा युग चल रहा है, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए जवाबदेह होंगे। पर इसमें एक ज़रूरी सवाल जो सत्तापक्ष की तरफ से कहा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है कि देश की जो छवि है वो बहुत बेहतर हो गई है, विदेशों में देश का डंका बज रहा है। पहले के प्रधानमंत्री थे तो देश को कोई जानता तक नहीं था। ये है, इसको आप एज ए पत्रकार किस तरह से देखिएगा? वाकई हमारे देश की छवि जो है वो बहुत बेहतर हुई है? जिस सोशल मीडिया के और मीडिया के जरिए इस देश के जनता विरोधी कामों को, चाहे वो नोटबंदी हो,
चाहे वो जीएसटी लागू करने का तरीका हो, चाहे वो लॉकडाउन का तरीका हो, उस तक के लिए शाबाशी ले ली गई सिर्फ और सिर्फ मीडिया को काबू करके। उस समय में ये बात करना बड़ा आसान है। ये सोशल मीडिया और मीडिया का कमाल है, जो अंबानी अडानी का मीडिया है, ये उसका कमाल है। और मोदी साहब को तो अपनी पार्टी के भी लोग और संगठन नहीं चाहिए, ये सिर्फ मीडिया उनको हासिल रहे, मिला रहे। तो उनके सारे वो नाकामियां जो नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी गौरवान्वित करके इस तरह पेश किया जा सकता है कि जैसे ये कोई भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। जहाँ तक हमारे विदेश नीति की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी इज्जत हमेशा रही है, लेकिन ये शायद कांग्रेस की और पिछली सरकारों की कमी रही कि प्रचार का जो मामला था वो बहुत हल्का था उनका। और प्रचार, चाहे वो गोएबल्स का प्रचार हो, चाहे वो यहाँ का भारत का प्रचार हो, प्रचार से ही, प्रोपेगेंडा से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है ओपिनियन की। तो वो गुण इनको आता था, उसके तहत ये हुआ है। लेकिन हमारे रिश्ते कनाडा से, हमारे रिश्ते आसपास के पड़ोसी मुल्कों से और जितने भी की प्लेयर्स हैं जियो पॉलिटिक्स में, उनसे ऐसे नहीं है कि हम फख्र कर सकें या बाउम्मीद होकर के कहें। G20 हुआ, G20 के बाद से ही जो लोग वापस गए हैं मुल्कों के सरबराह, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जो फॉल आउट हुआ है वो क्यों हुआ है? हमने G20 क्या इसलिए किया था कि जाते ही कनाडा से रिश्ते बिगड़ जाएं, बाइडन ट्रूडो के साथ खड़े हो जाएं, एर्दोगान जाकर के नया कॉरिडोर शुरू करने की बात कर दें, जो ब्रिक जो भारत का सपना है या भारत का जो प्रपोजल है उसके खिलाफ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देखा होगा आपने, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद उन्होंने विश्वास शब्द इस नारे में जोड़ा। उसके बाद अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के कई बयान आए। राजस्थान में उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र किया और तुष्टीकरण का आरोप लगाया कांग्रेस पर। अभी पिछली सरकारें भी आपने देखी हैं और इस सरकार में भी ये तुष्टीकरण का जो शब्द है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी सरकार करती हुई आपको लगती है? दो चीज़ें हैं यहाँ पर। चुनाव हो रहा है राज्यों में भी और अब अगला चुनाव 2024 का सामने है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की दिक्कत यह है कि उन्होंने जो पिछले चुनावी वादे किए थे, जो गुड वर्क उनको जनता के सामने लाना चाहिए था इस 9 साल के बाद, और कई राज्यों में उनकी 20-20 साल से सरकार है, तो वो गुड वर्क कहाँ है? तो गुड वर्क बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो भविष्य का कोई वादा भी नहीं कर रहे हैं। भाई बुलेट ट्रेन का वादा वो कर चुके, जो टूट गया, ठीक है। 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा वो कर चुके, जो टूट गया। वो जितने भी उनके वादे थे वो सारे टूट गए। 11% का उछाल है आत्महत्याओं में, और वो ट्रेडर समाज से और युवाओं के बीच में से हो रही हैं। अब किसान आत्महत्याओं से आगे बढ़ गया है मामला। तो हमारे देश के युवा, हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के उद्योगपति जो मध्यम वर्ग के हैं, वो आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? तो अब इन सब को तो वो कर नहीं सकते। तो आगे का वादा भी नहीं है और पिछला कोई गुड वर्क नहीं है। ऐसे में उनके पास नफरत के अलावा क्या बचा है? तो वो एक तरफ वो विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सारे वो हिंदू मुसलमान के जो जितने भी उनके पास इंसिडेंट्स हैं, आंकड़े हैं, वो उंगलियों पे गिनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश में हर पीड़ित को इस नज़र से देखा जाएगा कि अगर उसका अपराधी मुसलमान है तभी उसकी बात होगी? अगर मुसलमान अपराधी नहीं है तो जो हमारी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जो 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर बात नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं प्रताड़ित महिलाओं या पुरुषों पर बात होगी जिनकी प्रताड़ना किसी मुस्लिम अपराधी ने की है। तो अपराध में फर्क करना। आप ये बताइए कि एक आदिवासी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, एक दलित महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है, आप जवाब में क्या करते हैं? हमारे पास कानून है ऐसे मामलों से निपटने के लिए, तो सीआरपीसी और आईपीसी को लागू करने के बजाय आप अभिनंदन करते हैं, आप चरण छूने लगते हैं और चरण धोने लगते हैं। ये दिखाते हैं कि हम आपका सत्कार कर रहे हैं। सत्कार मत कीजिए, इंसाफ दीजिए। इस देश का, इस संविधान का जो वादा था उन सभी कमजोरों के साथ में, वो वादा आपने खत्म कर दिया। वंदना और तिलक लगाना और आरती करना और पैर धोना, इससे नहीं होगा। पर एक तरफ मैम, जिस तरह से आपने गिनवाया कि विक्टिम्स कौन है, उसको ये जाति के या धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक चलन सा ये आ गया है अभी कि जो जिसने अत्याचार किया है, जो आरोपी है,
वो धर्म के आधार पर तिरंगा यात्राएं समर्थन में निकलनी शुरू हो गई हैं, और जो वो निकल रही हैं उसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है? किससे समर्थित वो आपको लगते हैं कि वो लोग खुलकर समर्थन करते हैं? आपने तुष्टीकरण की भी बात की थी, मैंने मुस्लिम अपराधियों का जिक्र किया। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी मुस्लिम अपराधी को छूट नहीं मिली है। मानू मनेसर की जैसी छूट नहीं मिली, बाबू बजरंगी जैसी छूट नहीं मिली कि प्रेशर में ला करके तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, तुरंत बुलडोजर भी चला है, तुरंत हथकड़ियां लगी हैं। तो किसी भी मुस्लिम अपराधी को किसी भी तरह की कानूनी छूट नहीं मिली है, ये अंडरलाइन करने की जरूरत है। सरकार किसी की भी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ना जनता का, मुस्लिम समाज ने उनके लिए इंसाफ मांगा और कहा है कि इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। तो ये फर्क है कि आपके यहाँ अगर हिंदू समाज का बलात्कारी और पीड़िता मुसलमान है तो कठुआ में आपने देखा रैलियां हुई, बिल्किस बानो के लिए आपने देखा कि आरती उतारी गई बलात्कारियों की। ये जो फर्क आया है ये अपराधीकरण करने के लिए आगे बढ़ाता है। तुष्टीकरण का जो सवाल है, देखिए ये बात सच है कि बहुत पहले, आज से 30 साल पहले तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसमें तुष्टीकरण क्या होता था, वो रुमाल मुसलमानों वाला एक पहना करके एक खजूर खिलाते थे और बस उससे तुष्टीकरण हो जाता था, टोपी पहन के। अब वो भी बंद हो गया है। ना कांग्रेस न दूसरी पार्टियां अब ये वाला तुष्टीकरण कर रही हैं। खुद मुसलमानों ने हाथ जोड़ लिए कि हमें हज सब्सिडी के नाम पे जो हमारे साथ धोखा हो रहा है वो बंद कीजिए, हमें हज सब्सिडी नहीं चाहिए। तो अब कोई तुष्टीकरण नहीं है। एक गरीब इलाके में हिंदू और मुसलमान की समस्याएं एक है। अगर मुसलमान लड़के की जो समस्या है वही हिंदू की समस्या है। हमें इस देश के नागरिक होने के नाते जो राष्ट्रीय राज्य के साथ हमारा वादा है वो पूरा कीजिए। और हिंदू मुसलमान के सबकी समस्याएं एक होती हैं, कभी भी अलग अलग नहीं होती हैं। परेशानी ये है कि दो गरीबों को हिंदू मुसलमान करके इस तरह लड़ाया जाता है जैसे सरकारी टैंकर जब पानी लेके आता है तो आपने देखा होगा कि गरीब आपस में लड़ते हैं और एक एक बाल्टी, एक एक मटके के पानी के लिए एक दूसरे की हत्याएं तक कर देते हैं। उनको लगता है मेरा हक इसने ले लिया, जबकि उन दोनों का हक किसी अमीर जादे के स्विमिंग पूल में पानी जो पड़ा है वो होता है। तो ये जो फर्क है कि हिंदू मुसलमान गरीब के मसले एक हैं, उसको कैसे जनता के नज़र से ओझल कर दिया गया है, इसका ये काम मीडिया ने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ मीडिया ही काफ़ी है मोदी साहब के लिए, उनको संगठन की, भाजपा की, किसी कार्यकर्ता की अब जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, तो अब ऐसे में ये सब कुछ जो नफरत देश में चल रही है और जो मुस्लिमों का कहीं ना कहीं जो निशाना बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, इन सब चीज़ों से कैसे देश उभरेगा? जो आपसी भाईचारा है वो कैसे बढ़ेगा, क्या लगता है? देखिए, हर एक का सेल्फ इंटरेस्ट होता है और दुनिया सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होती है। मेरा ये मानना है कि एक लिमिट है। अब तो मुसलमानों की लिंचिंग्स की खबरें भी नहीं आती हैं, अब वो होती है सोशल मीडिया में, कुछ लोग शेयर कर लेते हैं, अब तो कोई बात भी नहीं करता है, सिंगल कॉलम खबर भी नहीं आ रही है। तो इसका एक पीरियड था जो उन्होंने अब इस पर बात नहीं होती कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है। अब समाज अपनी तरफ भी देखेगा ना, उसकी थाली से खाना कैसे कम हो गया, उसके अपने बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ। 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। स्वास्थ्य के साथ भी यही है कि अस्पताल का ढांचा है लेकिन डॉक्टर नहीं है और दवाएं नहीं हैं। तो ये जो हालात हैं, इससे जो एक खास तरह का गुलाम वर्ग पैदा कराया जा रहा है, जो प्राइवेट स्कूल के वाले जो बच्चे हैं उनकी गुलामी करेगा। एक आदमी के लिए 10 मुलाजिम चाहिए होते हैं, वो मुलाजिम कहाँ से आएंगे? अगर वो सवाल पूछने लगेंगे, उनको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा, तो उनके लिए जो सरमायादार क्लास है, वर्ग है, उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो उनके लिए ये सब किया जा रहा है, एक गुलाम वर्ग पैदा किया जा रहा है जो दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। जो आप देखिए, बहुत से ऐसे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, नौजवान बच्चा है और सिर्फ वो ये कह रहा है कि मोदी जी ने सारे अच्छे काम किए। उससे पूछा जाता है 4 अच्छे काम बताओ, 2 अच्छे काम बताओ, बेचारा नहीं बता पाता है। लेकिन एक हिप्नोटाइज्ड क्लास है ये, वो जब अपने पे पड़ती है तो सोचता है। तो एक अति का समय है, वो जब अति हो रही है तो लोगों में रुझान में भी फर्क आ रहा है। थैंक यू जी, शुक्रिया।